11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, देख रहे हैं आप दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं। उद्देश्य यही रहता है हमारा कि सभी जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ खास है आज के हमारे इन तीनों सेगमेंट्स में, और कृषि मंत्रालय से क्या कुछ खास जानकारियां आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से पशुपालन क्षेत्र में विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की पहल भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा की गई है। इस योजना के संदर्भ में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से विस्तृत जानकारी दे रहे हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर ओपी चौधरी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। भारत सरकार के पशुपालन विभाग ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, जो कि उद्यमता विकास की तरफ देश को ले जाएगी। इस स्कीम का जो नाम है वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत उद्यमता विकास है। उद्यमता का विकास खासतौर पे बकरी भेड़ पालन और कुक्कुट पालन और चारा में उत्पादन में और चारा विकास में, सीड में, सूकर पालन, इस तरह उद्यमता विकास का चौमुखी तरह से इन 5-6 सेक्टर्स में भारत सरकार एक स्कीम चला रही है। इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक पोर्टल बना हुआ है, पोर्टल के तहत आपको अप्लाई करना है। पोल्ट्री में जो उद्यमता विकास है उसमें जो एलिजिबल एंटिटीज़ हैं उसमें इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एफपीओ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सेक्शन 8 कंपनी जो बना रखी है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम कंपनियों को छोड़ दें तो लगभग सारी जो एंटिटी हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके तहत 25 लाख भारत सरकार सब्सिडी देती है और 25 लाख का आपको या तो सेल्फ फाइनेंसिंग करना है या बैंक से लोन लेना है। तो 50 लाख का जो प्रोजेक्ट है पोल्ट्री का, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ भारत सरकार से मिलेगा सब्सिडी का। और इसके तहत जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं, वो इस स्कीम को
अपने एरिया में स्थापित कर सकते हैं। और इस स्कीम से आप कम से कम 50,000 रुपये महीने, कहने का मतलब है कि साल में 10-12 लाख रुपए आप बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो आपको नौकरी लगाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपका अपना ही व्यवसाय होगा। दूसरा सेक्टर है भेड़ बकरी वाला। वहाँ भी आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट स्थापित कर सकते हैं, जिसमें 500 बकरी 500 भेड़ का आप फार्म बना सकते हैं। इसके तहत 50 लाख भारत सरकार आपको सब्सिडी देगी और 50 लाख या तो आपकी तरफ से सेल्फ फाइनेंसिंग में हो सकते हैं या 50 लाख का लोन आप बैंक से ले सकते हो। इसमें तो आप बड़े आराम से एक साल में 20-25 लाख रुपए भी कमा सकते हो। तो आपको कभी भी ऐसी नौकरी की तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे 2 लाख रुपए महीने मिलते हैं, क्योंकि आपको अपना काम में ही आपको 2 लाख रुपए महीने की बचत हो जाएगी शुरू में ही। ऐसे ही जो तीसरा सूकर पालन है वो भी 60 लाख का प्रोजेक्ट लगा सकते हो। 60 लाख के प्रोजेक्ट में 30 लाख भारत सरकार का होगा और 30 लाख रुपए या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो या आप सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकते हो। समस्त साथियों से अनुरोध है कि आप पोर्टल पे जाएं। हमारा उद्यमी मित्रा करके पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप अप्लाई करें और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अप्लाई करोगे, आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हो वहाँ आप उस बैंक का नाम लिख दें, वह आपकी एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी ऑनलाइन वो एप्लीकेशन एग्जामिन करने के बाद जिस बैंक से आपने लोन की बात की वहाँ पहुँच जाएगी। जैसे ही वो लोन आपको सैंक्शन होता है, वह स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भारत सरकार को वो आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर हम लोग भारत सरकार में आपको एप्लीकेशन को मंजूर कर देते हैं और ये सब्सिडी सीधी आपके खाते में पहुँच जाती है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खेती के क्षेत्र में और साथ ही साथ संबंधित क्षेत्रों में अगर हम कुछ जानकारियां हासिल कर लें, जागरूकता हासिल कर लें, तो अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही एक जानकारी जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है वो ये है कि छोटे तालाब से भी आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, कोई बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं, छोटे से प्रबंधन करके ही आप अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से इससे लाभ लिया जा सकता है, आइए बताएं आपको हमारे इस सेगमेंट के माध्यम से। मछली पालने के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसमें कम से कम 6 महीने पानी उपलब्ध रहे और गर्मी के दिनों में भी कम से कम 5 फीट पानी भरा रहता हो। अगर ऐसा तालाब नहीं है तो अगल बगल से पानी की व्यवस्था करनी होगी। आप चाहें तो नया तालाब खुदवा सकते हैं। नए तालाब के लिए निचली जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहां पानी ज्यादा समय तक रुकता हो। दोमट मिट्टी ज्यादा समय तक पानी रोकने वाली होती है। वैसे तो छोटे तालाब में मछली पल जाती है, लेकिन अगर कम से कम आधे एकड़ का तालाब होगा तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी। तालाब आयताकार हो और चौड़ाई के मुकाबले लंबाई 3 गुना होनी चाहिए। तालाब की तलहटी में पेड़ की जड़ या पत्थर को ना छोड़ें। आगे चलकर ये मछली पकड़ने में रुकावट बनेंगे। अगर तालाब में पानी भरने के लिए नदी, नाला या नलकूप हैं, तो 5 से 6 फीट की गहराई काफी है, वरना ये 10 से 11 फीट रखनी होगी। मछली का बीज छोड़ने से 8 से 10 दिन पहले तालाब में गोबर और चूना डालना है। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए 40 क्विंटल सड़े गोबर की जरूरत होती है। इसे एक साथ नहीं बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। शुरू में 8 क्विंटल, इसके बाद हर माह 4-4 क्विंटल। तालाब में चूना डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां की मिट्टी अम्लीय है। महीन पाउडर चूना तब देना है जब तालाब सूख गया हो और सभी बेकार मछलियों को उससे निकाल लिया गया हो। तालाब में रासायनिक खाद भी देना जरूरी है। इसके लिए 80 किलो DAP, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें। इसे भी एक बार में नहीं देना है, बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है।
अगर आपके तालाब में सड़े गले पत्ते या इसी तरह की दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर गोबर की मात्रा कम की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि तालाब में किस तरह की मछलियां पालनी हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद ये बात सामने आई है कि अगर 6 किस्मों की मछलियां एक साथ पाली जाएं, तो पैदावार ज्यादा होती है। इन 6 किस्मों में शामिल हैं कतला, मृगल, रोहू, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप और कॉमन कॉप। इन किस्मों को पालने से सभी तरह के भोजन का सही से उपयोग हो जाता है। वैसे भी इन मछलियों की आपस में दोस्ती होती है और बड़ी मछलियां छोटे बच्चों को नहीं खाती। तालाब में जगह सीमित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मछलियों का बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर बीज बड़े आकार का यानी 3 इंच लंबा है, तो 1 एकड़ में 4000 बीजों की जरूरत होगी और अगर लंबाई 1 इंच है तो 10,000 बीज डालने होंगे। अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद के अलावा पूरक आहार भी देना होता है। इसके लिए सरसों की खली और धान का कूड़ा समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम डालते रहें। बीज डालने के बाद हर महीने जाल डालकर मछली की बढ़वार को देखते रहें। अगर किसी तरह की बीमारी, दाग या घाव नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर मछली पानी के बाहर कूदें या हवा में मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करें, तो समझ लें कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। पानी को बांस से पीटें, कुछ चूना पाउडर डाल दें या फव्वारा की तरह पानी को फेंकें। इससे पानी के ऑक्सीजन स्तर में सुधार आ जाएगा। पानी का रंग गहरा हरा होने पर पूरक आहार और खाद देना बंद कर दें। हरा रंग हल्का पड़ जाए तो पूरक आहार फिर से शुरू कर दें। अगर मछली पानी की सतह पर समूह बनाकर घूमे तो समझ लें कि वो भोजन तलाश रही है। ऐसे में पूरक आहार बढ़ा दें। अगर मछली अकेले घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तालाब से सभी मछलियों को एक साथ नहीं निकालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके पकड़ना है। इससे उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह 1 एकड़ तालाब से साल भर में 15 क्विंटल मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ सफल किसानों से। उनकी दास्तानें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि उनकी दास्तान को जानकर आप उनसे प्रेरित हो और आप भी अपनी खेती किसानी में थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव जरूर करें। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए देखते हैं। पहाड़ी पर उगा जामुन का ये बाग विष्णु पोटे की 10 साल की मेहनत का परिणाम है। विष्णु ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटी मोटी नौकरी की तरफ जाता था और दूसरा स्वरोजगार की तरफ।
इन्होंने स्वरोजगार को चुना और खेती करने का फैसला किया। सबसे पहले ये छोटी सी पहाड़ी खरीदी और फिर इसे तैयार करके खेती के लायक बनाया। मैंने 2012 में ये टोटल ऐसा एक डोंगर छोटा पहाड़ी खरीदा था और एक पहाड़ी खरीदने के बाद मैंने इसको डेवलप किया और कौन सा प्लांट लगाना ये मैं सोच रहा था। तो मेरे सामने था अंगूर का खेती करूँ या डालिम का करूँ या नहीं का ऐसा और कुछ करूँ, लेकिन मुझे वो नहीं का यूनिक नहीं लग रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया क्या मैं यूनिक कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये जामुन का खेती के बारे में पढ़ा। आजू बाजू में अलग ज़िले में जाके मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसा जामुन का खेती रहता है। वो जाके मैंने देखा, पुणे में जाके देखा, नगर में जाके देखा, श्रीगोंदा में, पाबड़ में जाके देखा और वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो लगाने का सोचा। ये 2012 की बात है। जमीन तैयार थी मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बोना क्या है। किसी ने अंगूर लगाने की सलाह दी तो किसी ने कोई और फल की, लेकिन विष्णु पोटे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो कोई और न कर रहा हो। यही सोच इन्हें जामुन तक ले गई। जामुन का पेड़ रोपाई के 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु पोटे को पहली आमदनी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना था। खेती क्या किसी भी कारोबार के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। विष्णु ने दिमाग लगाया और जामुन के साथ सीताफल की भी रोपाई कर दी। एक पेड़ जामुन का, एक सीताफल का। 7 साल बाद जब जामुन के फल आने शुरू हुए, पोटे ने सीताफल के पेड़ निकाल दिए। अब इनके बाग में सिर्फ जामुन थी। जामुन को आने के लिए 7 ईयर लगता है, 7 साल लगता है, और सीताफल में आने के लिए 2 साल में आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीताफल एक जामुन ऐसा प्लांटेशन किया। वैज्ञानिकों की सलाह के बाद इनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, पर एक सवाल अभी भी था कि बरसात के दौरान कटे फटे फलों का क्या करें। ऐसे फलों को बाजार में कोई नहीं खरीदता। तब वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रसंस्करण की सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र में बाकायदा मशीनें मौजूद हैं जो जामुन का रस तैयार करती हैं और इन्हें बोतल में भरकर अच्छी तरह से पैकिंग करती है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी जो उनका जामुन फ्रूट उनका हार्वेस्टिंग होने के बाद शाम को वो जामुन फ्रूट यहाँ पे लाते हैं। उनका जो सेकंड ग्रेड का माल रहता है, कभी कभी फर्स्ट ग्रेड का भी लाते हैं। जैसे कि सीज़न के हिसाब से अगर बारिश चालू है तो मार्केट में तो नहीं पहुँचा सकते, तो वो उसका प्रोसेस करते हैं। तो वो जब जामुन यहाँ पे लाते हैं उसके बाद हम रात को उसको फ्रिज में रखते हैं रात भर, और सुबह उसको अच्छे से धो के उसका पल्पर से पल्पिंग करते हैं। पल्पिंग होने के बाद उसको वैक्यूमाइज केटल में उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको हीटिंग करते हैं। हीटिंग होने के बाद उसको फिल्टर करके वो बॉटल में जूस हम फिलिंग करते हैं। जो फल बाजार में जाने लायक नहीं होते, विष्णु उनका रस निकाल कर बेच रहे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हमारे किसानों के मान को, सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसी से संबंधित कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह, बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया। KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार
खुश है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर आप देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम दोबारा, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप हमारे तक कोई सवाल या फिर सुझाव पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishiddarshan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम, यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के,
रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।